Hello friends, very good morning to all of you. Viewers, थैंक यू सो मच। आज आपकी सपोर्ट की वजह से इस मुकाम तक हम पहुंचे हैं। तो देखिए व्यूअर्स, आज हम आपको एक 28 बाई 35 फीट में बना हुआ एक खूबसूरत घर का प्लान, सेंटर प्लान और उसके साथ ही मार्कआउट, यानी कि जो जमीन के ऊपर किस तरह से आप डालना चाहिए मार्कआउट, तो उसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा। और इस प्लान में जो कंसिस्ट करता है टोटल 3 बेडरूम, सॉरी 2 शॉप्स है एंड बेडरूम्स है। 1 BHK पोर्शन ऐसा ग्राउंड फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर में जो है 2 पोर्शन दिया गया, 1 BHK प्लस 1 BHK। ओके, पूरा डिटेल जानकारी हम देंगे इस वीडियो में। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब द चैनल लाइफ इज ऑसम सिविलाइजिंग प्लान्स एंड हेल्प मी टू रीच 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। अभी बहुत सिर्फ और सिर्फ 28,000 सब्सक्राइबर्स बाकी है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें मोटिवेट करिए इसी तरह से, और भी आपको हमारे वीडियोस के माध्यम से आपको हेल्प कर सके। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दूंगा 8095615113। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप पर आपका कोई हाउस प्लान्स हो या फिर 3D फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन हो या फिर बिफोर आफ्टर आपका घर का बना हुआ कुछ खूबसूरत इमेजेस है, आप सेंड करना चाहते हैं तो वो सेंड कर दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। और हमारा और एक चैनल है ऑसम हाउस प्लान्स और ब्लॉग है awesomehouseplans.com, वहाँ से भी आप इमेजेस वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। एंड चलिए बात करते हैं आज इस प्लान के बारे में। आज तारीख है 16 मई 2020। तो कल के दिन यानी कि 15 तारीख को जो है मैं मार्कआउट डाला हूँ साइट पे, बहुत ही अच्छा। और उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, अब हम डिस्कस मतलब प्लान को फुल डिटेल में विस्तार में आपको समझा दूंगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल आल्सो, थैंक यू। लेट्स सी अबाउट द प्लान। तो देखिए व्यूअर्स, ये जो है पूरा प्लान था। ओके, इसको हम प्लान बोलते हैं, इसको जो है सेंटर लाइन प्लान। ये इसका कब जरूरत है ये और ये किसको जरूरत है, इसका किसको ज़रूरत है, वो आपको मैं इस वीडियो में मालूमात कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे जाके रुक करते हैं। लेट्स से ये प्लान, इसका आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें देखिए व्यूअर्स, जो कंसिस्ट करता है, एक ग्राउंड फ्लोर है। इतना जो आप पोर्शन आप देख रहे हैं ये ग्राउंड फ्लोर, एंड ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में देखिएगा, ब्रीफली मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें एक शॉप, 2 शॉप्स है। पार्किंग एरिया में एक एटलीस्ट थोड़ा सा बाइक्स आप पार्क कर सकते हैं इजीली। और यहाँ पे एक हॉल प्लस थोड़ा सा एक्स्ट्रा जगह मिल रहा है। यहाँ पे एक पूजा रूम, किचन, यूटिलिटी, यहाँ पे अटैच टॉयलेट एंड बाथ, इधर एक बेडरूम। सो ये 1 BHK पोर्शन हो गया। एंड ये जो है फर्स्ट फ्लोर डिटेल, बालकोनी 13 बाई 14 फीट का है। इसको आप चाहे तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, बट दिक्कत ये आ रहा था कि यहाँ से जगह मतलब ये ऐसा इसके कोने में आता है, दरवाजे के कोने में, इसलिए नहीं लिया गया। यहाँ पे एक हॉल, ठीक है दोस्तों, ये एक हॉल है। और यहाँ पे किचन विथ ऑफसेट एरिया भी दिया है ना, तो पीछे का जो भी ऑफसेट एरिया है उसको कवर कर लिया गया है यहाँ पर। एंड इधर एक बेडरूम, अटैच बेडरूम। और यहाँ पे जो है सेंटर लाइन डायग्राम, सेंटर टू सेंटर कितना आना चाहिए, और साइड में अगर 1-2 फीट का कम ज़्यादा हो रहा है तो उसको आप कैसा मॉडिफाई कर सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। तो देखिए वर्ष इस तरह से 28 बाई 35 मतलब 30 बाई 35 तो प्लॉट था, फिर वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा कम हो गया। ऐसा विड्थ में 28 लिया गया, मतलब 28 प्लस 2। ओके, 35 है, 28 प्लस 2 ऑफसेट एरिया छोड़ के जो है उनको 28 कंस्ट्रक्शन एरिया मिल रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे विड्थ में 35 था, फिर इसके अंदर 2 फीट ऑफसेट छोड़ के 33 हो गया, समझो। ये था प्लान के बारे में, आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अभी मैं आपको सेंटर लाइन के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये जो प्लान है सिर्फ घर वालों को चाहिए। ओके, जब आप साइट पे उतरते हैं ऑन साइट, उस वक्त जो है सेंटर लाइन होना बहुत ही ज़रूरी है। कॉलम कितना दूरी पे आ रहा है वो सब आपको समझ में आना चाहिए। लेट्स सी,
तो व्यूअर्स ये था सेंटर लाइन डायग्राम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट शुरू करते हैं कौन सा, तो एक पॉइंट जीरो लेना चाहिए, यानी कि ये वेस्ट फेस है तो शुरू यहाँ से नहीं करना चाहिए, ओके, पीछे से आना चाहिए यानी कि ईस्ट फेस से। और यहाँ पे कौन सा, तो एक जीरो पॉइंट लेना चाहिए, एक कोना, ओके। ये आपका साउथ फेस, इधर जीरो मार्क लिया गया, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया समझो इसको। ये पॉइंट है ना कॉलम, एक कॉलम का आउटर से लेके सेंटर तक 4.5 फीट यहाँ पे एक मार्क करना चाहिए, ठीक है। फिर ये 4.5 मिल गया, फिर एक कॉलम का सेंटर से लेके ये वाला कॉलम का सेंटर तक 17 फीट आ रहा है। फिर इसका सेंटर से लेके ये वाला सेंटर तक जो है आपको मिल रहा है 10 फीट 9 इंच, ठीक है दोस्तों। और फिर नेक्स्ट जो रहता है आपका, एक कॉलम का सेंटर से लेके कॉलम का सेंटर तक जो है आपको मिल रहा था 6 फीट 6 इंच प्लस, हम यहाँ पे यूजुअली नॉर्मली कॉलम लेते हैं 9 बाई 15 इंच का, तो 9 इंच ऐसा विड्थ है, 15 इंच ऐसा लेंथ में है, तो 4.5, फिर ये 4.5, तो 4.5 छोड़ के 6 फीट 6 इंच तक यहाँ पे मिल रहा था जगह। ये एक लाइन के बारे में हुआ। फिर उसके बाद सेम एक यहाँ पे जो भी हम धागा डालते हैं ना उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है ऐसा लेंथ में, ठीक है दोस्तों, इस तरह का। यहाँ पे भी सेम जो हम वाइट कलर का डोरी रेशम का धागा जो टांगते हैं ना उसके ऊपर सेम मार्किंग करना चाहिए, यहाँ से ऑफसेट 2 फीट छोड़ के। फिर इसका कॉलम आउटर फेस से लेकर सेंटर तक 7.5 छोड़ के सेंटर टू सेंटर 12.9, फिर सेंटर टू सेंटर 14.9, सेंटर टू आउटर फेस 7.5, ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है दोस्तों वो है एक लाइन हो गया, एक लाइन हो गया। फिर इसके बाद पूरा आउटर टू आउटर करते आना समझो, ये बीच में का ऑटोमेटिक मिल जाएगा आपको बाद में। तो यही मेथड से मैं भी करता हूँ, यही तरीका। अब सभी इंजीनियर्स का अलग अलग हो सकता है, मैं भी जो मैं अपना इंजीनियर हूँ अपना साइड पे जो मैं इस्तेमाल करता हूँ इस तरह का। इसका आउटर टू सेंटर 4.5 छोड़ के फिर सेंटर टू सेंटर ऑफ दिस कॉलम 13 फीट 6 इंच, सेंटर टू सेंटर 10 फीट, सेंटर टू सेंटर 10 9, फिर सेंटर टू आउटर जो है 7.5 रख के बाकी का ऑफसेट एरिया छोड़ देते हैं। तो आउटर फेस से लेके पूरा आउटर बाउंड्री से लेके सेंटर तक कभी नहीं लेता है, बिकॉज कभी कभी ऑफसेट में किसी को चेंज कम छोड़ना पड़ता है, चेंज ज़्यादा छोड़ना पड़ता है, उसकी वजह से क्या है उतना मैं रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये हो गया पॉइंट्स। फिर उसके बाद कैसा मार्किंग करना चाहिए, ये जो हम मार्क करते हैं ना ये सेंटर पॉइंट तो हमें मिल जाएगा, ये सेंटर पॉइंट में एक चुक्की डालना चाहिए, यानी कि जो वाइट मिलता है ना वाइट पाउडर इसकी डाल के यहाँ से 2 2 2 2 प्लस पॉइंट करके जो इसको एक मिल जाता है आपको आराम से जब का जब भी। सेम उसी तरह एज यूजुअल यहाँ पे भी हम मार्क डाले ना सेंटर, सो यहाँ पे डॉट डाल के 4 4 कर दिया। ये अब ये सब मिल गया। अब बच गया हमें बीच में वाला कॉलम, ये कॉलम का सेंटर और एक कॉलम का सेंटर है ना, यहाँ पे धागा पकड़ना कोई, तो फिर वो धागे को जमीन के नीचे उतारना, उतारने के बाद इसके हिसाब से जो है आप डॉट डाल के जाना, ठीक है दोस्तों, आराम से मिल जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, बट थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और गलती करना, अब देखिएगा दोस्तों मेन प्रॉब्लम इसका आप स्क्रीनशॉट लिए, ओके। सो मेन प्रॉब्लम जो साइड पे होता है ना वो है कि गलती तो बहुत सारे लोगों को होता है। चलिए ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अभी तो हमारा ये जो है करीब 25 तक है, 25 प्लस। तो नॉर्मली क्या है इतना कम उम्र में मैं तो फर्स्ट मार्कआउट जब डाला हूँ एट द एज ऑफ 22 उस वक्त मैं फर्स्ट मार्कआउट डाला हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप करते जाने से आप परफेक्ट हो जाएंगे। और जो लेबर आपको जो भी हो इंजीनियर देख रहे हैं वीडियो को, लेबर आपको कोई बोले या फिर घर वाले आपको कोई बोले कि आपको नहीं आता है उतना परफेक्ट, तो दिल पे ना लीजिए, टेक इट लाइटली, ओके। लाइट लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो खामखाम आप दिल पे लिए तो फिर डीमोटिवेट होने का चांसेस रहता। एंड सबसे बेस्ट ट्राई फॉर द गवर्नमेंट जॉब। बहुत अपॉर्चुनिटी तो नहीं है बट फिर भी कोशिश करते रहना आपके जॉब के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब चाहे कौन सा भी हो, बिकॉज आजकल इसमें कुछ गारंटी नहीं है
बहुत कंपटीशन है, चाहे वो प्राइवेट फील्ड हो या फिर कंपनी में जॉब हो, जो भी हो। ओके, आपको हाउस कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट है तो कर लीजिएगा जॉब। आपको मेरे ख्याल से हाँ देखिएगा, मैं भी कोशिश करता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं कोशिश करता हूँ, चाहे वो कौन सा भी ग्रेड का हो। सी क्लास, डी क्लास नहीं करूँगा, और ज़रूरत नहीं है, छोड़ो। सी क्लास यानी कि टीचर के जॉब हो या फिर पुलिसमैन का हो या फिर क्लरिकल जॉब्स, कोशिश तो करता हूँ, जारी करना चाहिए। सिक्योर होना, उसके अगर देखिएगा मान लीजिए आपको गवर्नमेंट जॉब लग गया, उसके साथ आपको मार्कआउट डालना भी आता है, तो एक्चुअली आप इसी फील्ड में ज़्यादा कमा सकते हैं। बट सिक्योर होना बहुत जरूरी है लाइफ में। वक्त वक्त का जो हवा है, झोंका है, कभी भी कौन सा भी डायरेक्शन में मुड़ जाता है, तो सिक्योर होना बहुत जरूरी है, बैकअप रहना बहुत जरूरी है लाइफ में। ओके, सो इसीलिए मेरा ये सब यूट्यूब पार्ट टाइम, जो मैं इस फील्ड में आया हूँ, जब तक मैं फिजिकली फिट हूँ तब तक कर सकता हूँ। मान लीजिएगा, मत भी मान लीजिएगा, अगर किसी और को एग्जाम्पल के तौर पर किसी एक पर्सन को कुछ हो गया समझो, तो देखिएगा वो फिजिकली हैंडीकैप होने के बाद कुछ भी नहीं कर सकता है। ओके, तो सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। कोशिश करिएगा फर्स्ट बैकअप कर लेना, उसके बाद एंजॉय करिए लाइफ को, बहुत अच्छा लगेगा। एंड ये टी शर्ट कैसा लगा एक बार ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर दिस।